नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूं क्लास 9th के रिवाइज्ड सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। जैसा आप लोग को पता होगा, सीबीएसई ने अपना 30% का सिलेबस रिड्यूस किया है और इस वीडियो में आप लोग से बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं सोशल साइंस के क्लासेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टॉपिक से, हिस्ट्री के सब्जेक्ट से। हिस्ट्री में इस बार हमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, एंड द लास्ट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को अब आप पढ़िए अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके पास आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी के चैप्टर्स। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा इंडिया के टाइटल नाम से जो आपको चैप्टर मिलेगा वो पढ़ना है आपको। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर आपको ये पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा क्लाइमेट, और लास्ट 4th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 4 चैप्टर तो आपको मेंस पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, लेकिन एक चैप्टर एक ऐसा भी है आपके सिलेबस में जिसमें ये लिखा गया है सीबीएसई की तरफ से कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा, बट इस चैप्टर से आपके मैप में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ड्रेनेज नाम का जो आपका एक चैप्टर है सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में, वो अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ड्रेनेज मिलेगा। ड्रेनेज आपको पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, ड्रेनेज में जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। मैप में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं ड्रेनेज चैप्टर से, उसकी बात हम लोग इसी वीडियो के आगे करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिविक्स में यानी पॉलिटिकल में देखते हैं कौन कौन चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसके बाद हमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। नेक्स्ट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे सिविक्स पोर्शन में क्लास 9th के सोशल साइंस में। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर्स मिलेंगे हमें पढ़ने के लिए। पहला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, नेक्स्ट है पीपल एज अ रिसोर्स, एंड लास्ट है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये 3 चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ने पड़ेंगे इकोनॉमिक के पोर्शन में। तो फ्रेंड्स, ये मेनली हम लोग का सिलेबस रहेगा क्लास 9th के सोशल साइंस के लिए इस एकेडमिक सेशन में। और जो आपका मैप का पोर्शन है, मैप में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे होगा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैप में फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा जो पहला मतलब कि हिस्ट्री में से जो मैप का पोर्शन आपको आएगा वो हम लोग बता देते हैं आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी मेन एरिया दिए गए हैं, मतलब जो मेन सिटीज़ आपको दिए गई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनको आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे पेरिस के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, पेरिस कहाँ पे है, कैसे है। सोशलिज्म इन यूरोप के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको जितने भी सेंट्रल पावर्ड कंट्रीज़ थे, जैसे जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन सब के बारे में आपको देखना है। इनकी लोकेशन आपको अच्छे से याद करनी होगी, समझनी होगी मैप में कहाँ पे है। और जो एलाइड पावर्स थी जिसमें थे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए, इनके बारे में आपको देखना है कि मैप में कहाँ कहाँ इनको हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए किसी भी एलाइड कंट्री या कोई सेंट्रल पावर्ड जो कंट्रीज़ थे जो आपस में लड़ रहे थे उनके बारे में लोकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का है मैप के पोर्शन में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें भी आपको एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बारे में, यानी जो कंट्रीज़ थे उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, ये आपके एक्सिस पावर में थे। ठीक है, ये जर्मनी की लोकेशन कहाँ है, जापान की लोकेशन कहाँ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो एलाइड पावर्स थी हमारे पास, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, जो पहले रशिया हुआ, मतलब अब रशिया है, पहले यूएसएसआर के नाम जाना जाता था, और यूएसए, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। मतलब मैप में इनकी लोकेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया एंड साइज ऑफ द इंडिया के बारे में जो आपका चैप्टर है पहले इंडिया वाला, उसमें आपको जितने भी हमारे टॉप 7 कंट्रीज़ हैं, है ना, लैंड वाइज, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, ये कहाँ से जाती हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको माउंटेन रेंज, जितनी भी हमारी माउंटेन रेंज हैं, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। माउंटेन्स और माउंटेन पीक्स में जैसे K2, कंचनजंगा और अनाईमुड़ी, ये आपके सिलेबस में है मैप के। प्लेटोज़ में आपको देखना पड़ेगा डेक्कन प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो और मालवाग प्लेटो, ये 3 चीज़ें आपको प्लेटोज़ में देखनी पड़ेंगी। और कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है उसमें कोणकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न क्रीक एंड ये सब चीज़ें, मतलब कि ये सारे पोर्शन आपको मैप में, जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर है उसमें आपको ये चीज़ें मैप में ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ड्रेनेज ये आपका फुल चैप्टर नहीं आ रहा, मतलब ये आपको क्वेश्चन आंसर के बेसिस में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इसमें इस ड्रेनेज वाले चैप्टर में से
आपको मेन क्या चीज़ें पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और सतलुज रिवर सिस्टम को आपको देखना है। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा, तापी, कावेरी और कृष्णा एंड गोदावरी एंड महानदी। ये सारी चीज़ें आपको मैप में, मतलब ड्रेनेज वाले सिस्टम में आपको ये चीज़ें मैप में देखनी पड़ेंगी। लेक्स के बारे में इसी ड्रेनेज में देखना पड़ेगा, वूलर लेक कहाँ है, पुलिकट लेक कहाँ है, सांबर लेक कहाँ है और चिल्का लेक कहाँ है। एंड लास्ट है क्लाइमेट के पोर्शन में से, क्लाइमेट में हम लोगों को देखना पड़ेगा जितने भी हमारे रेनफॉल एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। आपसे मैप में किसी भी एरिया के बारे में पूछा जा सकता है कि आपको जो एवरेज रेनफॉल है इस एरिया की, यानी इस रेनफॉल की, वो कहाँ पे आप उसको लोकेट करिए। ठीक है, मैप में आपसे ये पूछा जा सकता है। और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में से मैप में आप में आ सकता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, कौन सी वेजिटेशंस कहाँ मिलती है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, ठीक है, माउंटेनियन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। नेशनल पार्क के बारे में आपको देखना होगा, कौन से नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर, कान्हा नेशनल पार्क, सिमलीपाल और मानस। ये सारे नेशनल पार्क आपको कहाँ पे हैं, आपको मैप में इनकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। बर्ड सेंचुरी के बारे में देखना पड़ेगा, रणथंभौर और भरतपुर, 2 बर्ड सेंचुरी के बारे में आपको पता करना पड़ेगा आपकी मैप में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें तो सरिस्का, राजा जी और कुछ ऐसे 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जो आपके एग्ज़ाम या आपके NCERT बुक्स में दिए रहेंगे, उनकी लोकेशन आपको कहाँ है मैप में, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मैप का पोर्शन कि मैप में आपके कौन से चैप्टर्स या कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, क्लास 9th में जो आपका पेपर होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, फाइनल का 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट टाइप का कुछ पेपर होने वाले हैं आई गेस, जिसमें पीरियोडिकल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा आपका। इसमें आपका वाइवा और जो भी आपके पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से आपको नंबर मिलेंगे 10 मार्क्स के ये होंगे। आपका पोर्टफोलियो, आपने जो भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे उनके बारे में आपसे बात की जाएगी, वो 5 नंबर का होगा। और फाइनली आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। मतलब 10 मार्क्स का आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा। ठीक है, जो पीरियोडिकल लेवल पे आपने मार्क्स अचीव किए होंगे उसके लेवल पे आपको 10% मार्क्स मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल असेसमेंट की। ठीक है, और पोर्टफोलियो में आपके 5 मार्क्स हैं और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपके 5 मार्क्स हैं। टोटल 20 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर होगा, इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा और 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर आएगा। इस तरह से आपका पूरा टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थी सोशल साइंस की क्लास 9th की रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में। आपको अगर कोई डाउट हो, वैसे मैं सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं सिलेबस का एक कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह चुका हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने अपने लगभग सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस बनाए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।